जब हम डेटाबेस को मैनेज करते हैं तो अक्सर पुरानी या गलत जानकारी को हटाना पड़ता है। अब ये काम वैसे तो बहुत आम है, लेकिन इसमें हुई एक छोटी सी भी गलती एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं, क्योंकि एक गलत कमांड का मतलब हो सकता है सारा का सारा डेटा गायब। तो चलिए इस काम को पूरी सटीकता और सुरक्षा के साथ करना सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डेटा रिकॉर्ड्स को हटाने के लिए हमारा जो सबसे ज़रूरी टूल है वो है एसक्यूएल का डिलीट स्टेटमेंट। इसे ऐसे सोचिए, डिलीट स्टेटमेंट एक सर्जन के चाकू जैसा है, एकदम सटीक। ये सिर्फ उन्हीं पंक्तियों को हटाता है जिनकी अब ज़रूरत नहीं है और बाकी पूरी टेबल को वैसे का वैसा ही छोड़ देता है। मतलब इसका असर सिर्फ डेटा पर होता है, टेबल के ढांचे पर कोई आंच नहीं आती। और अब वो बात जो हर नए डेवलपर को पता होनी ही चाहिए, डिलीट और ड्रॉप के बीच का फर्क। ये एक बहुत ही आम और सच कहूं तो महंगी गलती है। डिलीट सिर्फ पंक्तियां हटाता है, पर ड्रॉप वो तो पूरी की पूरी टेबल को ही हमेशा के लिए मिटा देता है और उसे वापस लाने का कोई रास्ता नहीं बचता। चलिए अब इसे एक्शन में देखते हैं। सबसे आम और सबसे सुरक्षित तरीके से शुरू करते हैं, किसी एक बिल्कुल खास पंक्ति को हटाना। स्क्रीन पर हमारी एम्प्लॉयज टेबल है। इसमें कुछ कर्मचारियों के नाम, ईमेल और उनके विभाग की जानकारी है। इसे जरा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि अब हम इसमें से कुछ रिकॉर्ड हटाने वाले हैं। ये रही हमारी कमांड। हम डेटाबेस को साफ साफ कह रहे हैं, एम्प्लॉयज टेबल से उस पंक्ति को हटा दो जहां नाम ईथन है। देखिए, यहाँ सबसे जरूरी हिस्सा है ये वेयर क्लॉज। यही वो चीज है जो हमारे निशाने को एकदम पक्का करती है। और ये देखिए, कमांड चलने के ठीक बाद ईथन का रिकॉर्ड गायब हो चुका है। बाकी सारा डेटा अपनी जगह पर बिल्कुल सुरक्षित है। यही है प्रिसिजन, यानी सटीकता की ताकत। बहुत बढ़िया। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि इसी तरीके का इस्तेमाल करके उन कई रिकॉर्ड्स को एक साथ कैसे हटाया जाए जिनमें कोई एक बात कॉमन हो। इस बार हमारी क्वेरी उन सभी कर्मचारियों को टारगेट कर रही है जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में हैं। वेयर क्लॉज हमें एक ही शर्त के आधार पर कई पंक्तियों को चुनने की आज़ादी देता है। और नतीजा सामने है। माइकल और लूकस, जो दोनों डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में थे, अब इस टेबल में नहीं हैं। देखा कैसे एक ही कमांड ने एक शर्त के आधार पर कई रिकॉर्ड्स को सफाई से हटा दिया। अब हम इस सफ़र के सबसे ज़रूरी पड़ाव पर हैं, एक चेतावनी। ये बात सोर्स मटेरियल से ली गई है और इसे गांठ बांध लेना जरूरी है कि वेयर क्लॉज को नजरअंदाज करने का नतीजा क्या हो सकता है। स्क्रीन पर दिख रही ये छोटी सी कमांड एसक्यूएल की दुनिया की सबसे खतरनाक कमांड्स में से एक हो सकती है। इसमें कोई वेयर क्लॉज नहीं है, मतलब कोई शर्त नहीं, कोई निशाना नहीं। ये सीधा सीधा आदेश है कि टेबल में जो कुछ भी है सब हटा दो। और ये है उस लापरवाही का नतीजा। पूरी टेबल साफ, सारा डेटा हवा में गायब। ये एक ऐसा सबक है जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए। याद रखिए, वेयर क्लॉज डेटाबेस में काम करते वक्त सबसे अच्छा दोस्त है। लेकिन मान लीजिए कि गलती हो ही गई, तो क्या? घबराने की जरूरत नहीं है। एसक्यूएल हमें एक सेफ्टी नेट भी देता है, एक ऐसा तरीका जिससे हम अपनी गलती को सुधार सकते हैं। इसे कहते हैं ट्रांजैक्शन। डिलीट कमांड चलाने से पहले बिगिन ट्रांजैक्शन लिखने से एक तरह का सेफ जोन बन जाता है। अब अगर डिलीट कमांड में कोई गड़बड़ हो भी जाती है तो बस रोल बैक टाइप करना है और सारा डेटा वापस आ जाएगा, मानो कुछ हुआ ही ना हो। तो आज की बातचीत की 3 सबसे जरूरी बातें। पहली, सटीकता के लिए हमेशा हमेशा वेयर का इस्तेमाल करें। दूसरी, डिलीट और ड्रॉप के बीच के उस बड़े फर्क को हमेशा याद रखें। और तीसरी, गलतियों से बचने के लिए रोल बैक को अपना सुरक्षा कवच बनाएं। इन सरल लेकिन शक्तिशाली कमांड्स के साथ डेटाबेस को साफ सुथरा और कुशल बनाए रखने की काबिलियत अब हमारे हाथ में है। और यही ज्ञान आगे चलकर और भी बड़े और बेहतरीन एप्लीकेशन बनाने की नींव रखता है।